हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा जैन धर्म भाग 2। भाग 1 इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है और इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आंसर होगा इसका अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है, जिसमें जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जो दिगंबर के साथ साथ श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत। तो स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा जैन मत। व्याख्या देखते हैं। स्थानक वासी श्वेतांबर जैन का एक संप्रदाय है और इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। तो स्थानकवासी संप्रदाय ये जैन मत से संबंधित है और इस संप्रदाय को मानने वाले लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। इसका आंसर होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व ये एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है जो अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूत विजय तथा भद्रबाहु ये जैन संघ के अध्यक्ष थे और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो 14 पूर्व ये जैन ग्रंथ का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है, जैन धर्म का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन है अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? इसका आंसर होगा अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। तो सबसे पहले जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए, उसके बाद इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया और आज के समय में जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जयंत। तो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है?
आंसर होगा हमारा सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था और काशी के शासक इक्ष्वाक वंशु अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया और वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद शिखर ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग या वृहत कल्प सूत्र। तो इनमें से कौन जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं है? इसका आंसर होगा थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और वृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं और थेरी गाथा यह एक बौद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि क्षमाश्रमण। आपको बताना है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा स्थूलभद्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, और जिसमें से स्थूलभद्र को श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक जबकि भद्रबाहु को दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। इसका आंसर होगा जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली को माना जाता है और जमाल का विवाह उनकी पुत्री के साथ हुआ था। जमाली महावीर स्वामी के अनुयायी थे और बाद में उनके प्रथम शिष्य बने। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन है वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस समय जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कथन है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, और कथन 2 है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, यह कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, इसमें 12 अंगों का संकलन किया।
दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है और इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। अतः कथन एक सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कथन है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं बल्कि उनकी बहन थी। बाकी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता यह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मात्र पक्ष से वो मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था और इसी प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा कथन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा कथन है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। आपको बताना है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में इन चारों में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें सही आंसर है सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा किया गया था, न कि स्थूल बाहु के द्वारा। और भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे, जैसा कि दूसरे कथन में दिया है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग थे वे श्वेतांबर कहलाए, तो भद्रबाहु के समर्थन में रहने वाले लोग दिगंबर कहलाए थे। इसलिए कथन 2 गलत था। और इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान किए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए थे। और चौथा कथन, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा कथन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो उसमें आत्मा होती है। और तीसरा कथन कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये तीनों कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के स्थान अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं।
जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। तो महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा ले जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जैन दर्शन। संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। और जब व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है और श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। तो समाधि मरण दर्शन ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासक था। इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। इसलिए कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या उपाली। इसका आंसर होगा मक्खली गोसाल। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। इन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक ओर आचार्य के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के नाम दिए गए हैं। आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। लकुलिस, तो इनके सामने दिया गया है आजीवक, नागार्जुन के सामने दिया गया है शून्यवाद, भद्रभाव के सामने दिया गया है पाशुपत और गोसाल के सामने दिया गया है जैन सिद्धांत। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। लकुलिस ने पाशुपत सिद्धांत दिया, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, भद्रबाहु ने जैन धर्म का सिद्धांत दिया और गोसाल ने आजीवक सिद्धांत दिया था। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो इसका आंसर होगा जैनों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में बनी गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में जैनों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म के लिए तीर्थस्थल है। तो इसका आंसर होगा कौशाम्बी।
प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी है। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुसाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे और सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोष ने करवाया था तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। तो कौशाम्बी यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म के लिए तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है यानी गलत है। पहला कथन है, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा कथन है, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। और चौथा कथन है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए कथन गलत है, क्योंकि श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी तीनों कथन सही हैं कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। तो महामस्तकाभिषेक ये एक महान धार्मिक घटना है और यह संबंधित है बाहुबली से। व्याख्या देख लेते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो महामस्तकाभिषेक ये एक महान धार्मिक घटना है जो कि बाहुबली से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।